नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। वक्फ कानून को लेकर जमाते इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उनका दावा है कि वक्फ कानून के विरोध में जमात भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी है। वो वक्फ के नए कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो जमाते इस्लामी ने कैसे देश भर में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जमाते इस्लामी हिंद ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में जमात भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा, वक्फ कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे लगता है कि इस कानून से वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं मिलती है। किरण रिजिजू से सवाल किया जाना चाहिए कि अगर बोर्ड में मुस्लिमों की जगह गैर मुस्लिम आएंगे तो उनके आने के बाद वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा। वहीं जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोतिन खान ने कहा कि वक्फ एक्ट में जो संशोधन किया गया है वो देश के संविधान के खिलाफ है। मैं मानता हूं कि संसद को कानून बनाने का हक है, लेकिन कोई भी कानून संविधान के दायरे में रहकर बनाना चाहिए। मैं वक्फ कानून को गैर कानूनी मानता हूं और इसको लेकर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही जनता के बीच भी इसे उठाया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता हमारा पूरा साथ देगी और इस कानून में हम बदलाव की मांग करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है। हालांकि पिछले दिनों कोर्ट ने भी कुछ ऐसे फैसले सुनाए हैं जिससे आवाम का भरोसा टूटा है, मगर इन सब के बावजूद हम कोर्ट का रुख करेंगे। जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर का भी मानना है कि वक्फ एक काला कानून है। वक्फ कानून पक्षपातपूर्ण और घृणा फैलाने वाला है, जो समाज को बांटने का काम कर रहा है। खास तौर से मुसलमानों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित करने के लिए ही इसे लाया गया है। मौजूदा सरकार इस कानून के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने के लिए देश को खतरे में डाला है। मैं समझता हूं कि इस कानून को पूरे देश में विरोध होगा, लोगों की भावनाओं को सामने लाया जाएगा, साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा। अब वक्फ नए कानून पर देश में घमासान लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।